कोरोना के नाम से इस जानलेवा वायरस ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। इस वायरस ने न जाने कितनी जिंदगी तबाह कर दी और न जाने कितने घर उजाड़ दिए। लेकिन महामारी के संकट काल में भी कुछ लोग ऐसे गिद्ध हैं जो सांसों की संजीवनी यानी ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं और न जाने किस किस चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में ऐसे ही गिद्ध हम आपको दिखाएंगे जो महामारी के दौर में भी आपके अपनों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और महामारी के काल में भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। पहले से कोरोना का संकट भारी, अब महामारी में कालाबाजारी। वायरस से इंसानियत खौफजदा। आपदा में भी लुटेरे ले रहे मजा। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी। चारों ओर बस लूट मारी। कोरोना नाम की इस महामारी ने हिंदुस्तान को खून के आंसू रुला दिए। ये जानलेवा वायरस किसी का अपना ले गया तो किसी का सपना ले गया और आज भी ना जाने कितने लाखों लोग इस महामारी के आगे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। महामारी के इस संकट काल में भी कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो सांसों की संजीवनी यानी ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं और न जाने किस किस चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। जयपुर, हरिद्वार और लगभग देश के हर कोने में हमें आपकी सांसों के कुछ ऐसे ही दुश्मन देखने को मिले जिन्हें आपकी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, आपके अपनों से कोई हमदर्दी नहीं है। शहर शहर कालाबाजारी से मौत का कहर। गौर से देख लीजिए इन तीनों चेहरों को। नाम है उवैस खान, रोहित कुमार, अंशुल तिवारी। झांसी के रहने वाले हैं ये तीनों ही शख्स। मौत को जिंदगी में बदलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को अंजाम देते हैं। जो इंजेक्शन आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकता है, ये लोग उसी इंजेक्शन को मजबूरी में फंसे लोगों को अंधे दामों में बेचा करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंसानियत के साथ इस गुनाह के एवज में इनकी जेब में महज 30 से 40 हजार रुपए आते थे। जो इंजेक्शन है लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर जीवन रक्षक औषधि है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है और कुछ व्यक्तियों द्वारा नकली इंजेक्शन्स को असली बताकर उसको बेचा जा रहा है, ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है और आर्थिक लाभ कमाया जा रहा है। झांसी जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कब्जे से इंजेक्शन्स बरामद हुए थे। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर और जनपद की पुलिस की टीम ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन्स के साथ 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति जो बिक्री करता था उसने 8 इंजेक्शन बिक्री करने खरीदने का अपराध कबूल किया है। इनको चालान करके इनको जेल भेजा जा रहा है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से मिली जानकारी में ये सामने आया कि इन तीनों के तार मेडिकल कॉलेज से लेकर झांसी के प्रेम नगर तक जुड़े हैं। शहर शहर कालाबाजारी से मौत का कहर। धर्मनगरी हरिद्वार में भी जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठगों ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना भी शुरू कर दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला यहां भी देखने को मिला। पुलिस को जानकारी मिली कि कनखल में जोरों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस ने कार्रवाई की तो इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कनखल क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम परीक्षित कुमार है और इनको एक व्यक्ति के साथ 5,000 रुपये में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की डिलीवरी करते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष कोर्ट में पेश किया जाए। देखिए, इनसे जो पूछताछ में जानकारी निकली है और उस जानकारी को भी हम फर्दर वेरीफाई करेंगे और जो लोग भी इस पूरे रैकेट में होंगे उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस तरीके की तो जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो मेडिकेयर वाले हैं या मेडिकल स्टोर वाले, उनका ये कहना है कि जो ब्रांडेड कंपनियों के आते हैं वो लगभग 1200-1250 रुपये के मिलते हैं और ये चूँकि किसी ब्रांड का नहीं था तो इसकी कीमत और कम हो सकती है। शहर शहर कालाबाजारी से मौत का कहर। भरतपुर में भी इन दिनों कोरोना महामारी अपने पैर पसारती जा रही है। यहाँ प्रधानमंत्री फंड से आए वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों को किराए पर दिया गया और प्राइवेट अस्पताल वालों पर वेंटिलेटर्स के जरिए मुनाफा कमाने के आरोप लगे। दरअसल जिला सरकारी अस्पताल ने एक प्राइवेट अस्पताल को जरूरत का हवाला देकर 2000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर 10 वेंटिलेटर दिए थे, लेकिन जब प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट अस्पताल वेंटिलेटर के लिए 30 से 40 हजार रुपए वसूल रहा है। यानी प्रधानमंत्री फंड से आए अनुदान को भी मुनाफा कमाने का जरिया बना लिया गया। हालांकि प्रशासन अब तक इन आरोपों को लेकर कोई सीधा जवाब या सफाई नहीं दे रहा। देखिए, हमारे पास 40 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स आए हुए हैं, उसमें से हमने 19 वेंटिलेटर कोविड के पर्पस के लिए इंस्टॉलेशन करा रखा है। इस वक्त हमारे पास इतने ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं और माननीय मंत्री सुभाष गर्ग जी ने अपने एमएलए लैड से 60 पॉइंट्स और स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि 60 पॉइंट पर ऑक्सीजन जिसमें कि वेंटिलेटर लग सकते हैं, उसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा और 15-20 दिन में वो पूरा हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो हम अपने सारी वेंटिलेटर की क्षमता को पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे। हमारे पास जो स्पेयर में वेंटिलेटर्स पड़े हुए थे वो हमने मरीजों के हितों को देखते हुए कि अगर किसी भी हॉस्पिटल को अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको फॉर द टाइम भी मतलब जब तक हमारे लिए वापस आवश्यकता नहीं हो जाती तब तक के लिए अपन ने दिया है एज अ हेल्पिंग हैंड। शहर शहर कालाबाजारी से मौत का कहर। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नर्सिंग होम कर्मचारी को गिरफ्तार किया। ये कर्मचारी मरीजों के परिवार वालों से अस्पताल में आईसीयू बेड दिलाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इसने परिजनों को बताया था कि ये रिश्वत सीधे डॉक्टर्स तक जाएगी। एक मरीज की पूरी देखभाल का रेट था 1,30,000 रुपए। फिलहाल घूसखोरी में शामिल ये कैरेक्टर पुलिस के गिरफ्त में है। कहीं ओवैस है तो कहीं अशोक, नाम भले ही अलग अलग है लेकिन मकसद एक ही नजर आता है, कोरोना में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाना और कालाबाजारी के जरिए अपनी जेबें भरना। टीम न्यूज़ नेशन। दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, अस्पताल के बेड की ब्लैक मार्केटिंग, ये सब आपने देखा। लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उस कालाबाजारी को देखकर इंसानियत का सिर भी शर्म से झुक जाएगा। ये कालाबाजारी है कफन की। जी हां, यूपी के बागपत में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो कफन तक की कालाबाजारी किया करते थे। कौन है ये कफन चोर और कैसे चलता था कफन बेचने का ये गंदा धंधा, और देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। कफन का सफेद कपड़ा, अर्थी के लिए काठी, दाह संस्कार के वक्त दान का सामान। जब बागपत पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले काले चेहरों को शिकंजे में कसा तो उनकी कारगुजारी देखकर पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये लोग किसी सामान या दवा की कालाबाजारी नहीं बल्कि कफन का धंधा कर रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहचान लीजिए इन 7 गुनहगारों को जिन्होंने अपना ईमान इस हद तक गिरा दिया था कि ये शवों के सामानों से भी नोट कमाने लगे थे। कफन की कालाबाजारी का एक एक पन्ना आपके सामने खोलेंगे। आपको बताएंगे कि महामारी के इस विकराल काल में लोग कैसे चंद सिक्कों के लालच के चलते लाशों को भी नहीं बख्श रहे। बागपत पुलिस के मुताबिक ये गिरोह संगठित तरीके से काम करता था। इस गिरोह के कुछ लोग हमेशा शमशानों और कब्रिस्तानों पर नजर रखते थे। जैसे किसी कोविड पेशेंट की लाश आती तो ये सक्रिय हो जाते, क्योंकि कोविड पेशेंट की लाश के साथ इक्का दुक्का लोग आते थे तो ये लोग शमशानों और कब्रिस्तानों में चोरी छिपे दाखिल होते या फिर चिता या कब्र में दफनाई गई लाश के साथ आए सामानों को चुरा लेते। चाहे चिता के लिए लाई गई चादर हो या फिर कब्र के लिए लाया गया कफन, ये क्रिमिनल सब नोच लेते या यूं कहें कि चुरा लेते।
एक बार जब सामान हत्थे चढ़ जाता तो गिरोह के दूसरे सदस्य गोरख धंधा शुरू करते। गैंग के दूसरे लोग इस चुराए गए सामान पर कंपनियों के स्टिकर लगाते, दोबारा इन्हें प्रेस कर पैक करते ताकि ऐसा लगे ये सामान नया है, और फिर इस सामान को दोबारा दाह संस्कार का सामान बेचने वाली दुकानों पर सप्लाई किया जाता। में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। अब ये गुनहगार पुलिस के गिरफ्त में है। कानून इनकी करतूतों की इनको सजा देगा, लेकिन ये समाज और इंसानियत कभी इन चेहरों को माफ नहीं कर पाएगी जिन्होंने जिंदा इंसानों को छोड़िए लाशों तक को कालाबाजारी का जरिया बना लिया। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश भर में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी देखी, लेकिन कोरोना का संकट जैसे जैसे विकराल हो रहा है, सांसों के हर संसाधन की कालाबाजारी और तेज हो रही है। मुनाफे के चक्कर में अब तो मरीजों की जान पर बनाई है। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा जो निमोनिया के एक खास इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेवल चिपकाकर बेच रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। आपदा काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी हो रही है सौदेबाजी। जान बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की बाजार में नकली खेप, ऑक्सीमीटर्स की भी हो रही है ब्लैक मार्केटिंग। ऑक्सीजन फ्लोमीटर भी मुंहमांगी कीमत पर मिल रहा है। महामारी की इस आपदा में कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि न तो अस्पतालों में जगह बची है और न ही घर पर इलाज के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट मिल रहे हैं। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम परिचितों की मदद की गुहार लगा रहे हैं और इस संकट की घड़ी को कुछ लोगों ने मुनाफाखोरी का अवसर तलाशना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद चले जाइए या फिर उज्जैन से लेकर पटना या फिर नोएडा चले आइए, हर शहर में इलाज के सारे संसाधन आपको मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ मुनाफाखोरों के इन काले बाजारों में ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर इलाज से जुड़ी कोई दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट, सब मिल जाएंगे आपको ऐसे धंधेबाजों के पास। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 7 आरोपी आपदा को अवसर में तब्दील करने में लगे थे। पुलिस ने इनके पास से 9 असली रेमडेसिविर और 140 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ कई दूसरे इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग नोएडा के बड़े अस्पतालों के आसपास मौजूद रहकर मरीजों के परिजनों से संपर्क करते थे और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का 40 से 50 हजार रुपए में सौदा करते थे। शनिवार को भी ये लोग नोएडा के सेक्टर 62 में फोर्टिस अस्पताल के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने आए थे, जहां पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। देखिए, इस कोरोना पैंडेमिक के समय कोरोना के इलाज में यूज होने वाली चीज़ों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग
मेरोपेनम इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन जो निमोनिया की बीमारी में काम आता है उसे खरीद कर लाते थे और उसके बाद उस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली लेबलिंग करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। इसके अलावा 2,45,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सातों आरोपी मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों और फार्मेसी कंपनी में काम करते हैं। सोचिए, जिन लोगों को इन लोगों ने भरोसा दिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा होगा, उनके मरीजों का क्या हुआ होगा। पुलिस ने इंसानियत के इन दुश्मनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। महामारी में कालाबाजारी जान पर भारी। आपदा में अवसर तलाशते मुनाफाखोरों की क्या कहें। महामारी के इस दौर में महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई खबर जानेंगे तो डॉक्टरी पेशे पर से यकीन उठ जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने एक डॉक्टर और 2 नर्स समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े ये लोग मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। प्रशासन को जब चंद्रपुर शहर के बीचों बीच मौजूद इस अस्पताल में गोरख धंधे की जानकारी मिली तो शनिवार को छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद 5 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बात सिर्फ मुनाफाखोरी की होती तो समझा भी जा सकता था, लेकिन कालाबाजारी के इस खेल में न जाने कितने लोगों की जान हर दिन दांव पर लग रही है। लोग दवाइयों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे गिद्ध गैंग मुसीबत में घिरे लोगों से हर दिन हर घंटे सांसों का सौदा करने में लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे महाराष्ट्र और दिल्ली के आसपास ही नहीं बल्कि देश भर के शहर शहर से ऐसी ही हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में तो पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाली 2 ऐसी नर्सों को पकड़ा जो मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की बजाय अपने पास रख लेती थीं और बाद में उसी रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करती थीं। महामारी के इस काल में कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं तो मेडिकल जैसे नोबेल प्रोफेशन में भी कई चेहरे दागदार साबित हो रहे हैं। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने 2 नर्सों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नर्स शहर के चरक अस्पताल में काम करती थी। आरोप है कि ये दोनों नर्स रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को लगाने की बजाय अपने पास रख लेती थी। इसके बाद एक दलाल के जरिए ये उन इंजेक्शन को सौदेबाजी के लिए आगे बढ़ा देती थी। पुलिस ने इनके पास से 5 इंजेक्शन बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब ये दोनों आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। लगातार साइबर टीम को सूचना मिलती थी कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालीबाजारी चल रही है। इस पर साइबर टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल करी है, जिसके अंदर चरक हॉस्पिटल के 2 नर्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। 2 नर्स के साथ साथ एक लड़का भी और शामिल है। ये लोग 2 इंजेक्शंस लेते थे, अलॉट करवाते थे और संबंधित पेशेंट को एक देते थे और एक बचाकर उसको मार्केट में बेच देते थे। कुल 5 इंजेक्शन इन्होंने 1 लाख से ऊपर में बेचे और इसके बाद अभी हमने इन्हें गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना जारी है। एमपी के इंदौर में भी इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में धंधेबाजों पर नजर रखेगी। इंदौर में कालाबाजारी के मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में भी आपदा में धंधेबाज मुनाफे का अवसर तलाश रहे हैं। पटना के कंकड़बाग थाने इलाके में छापेमारी करके पुलिस ने 3 रेमडेसिविर के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 1 लाख में डील हो रही थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि कंकड़बाग इलाके में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डील हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने ऐन मौके पर रेड डाली और इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। ये अहमदाबाद से आई तस्वीरें हैं। यहाँ क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 39 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ये लोग 10 लीटर का ऑक्सीजन का सिलेंडर 25,000 रुपए में बेच रहे थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाई। दिल्ली की बात करते हैं, जहां एक तरफ ऑक्सीजन का संकट चल रहा है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का खेल खेल रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के एक ऐसे ही मास्टरमाइंड नवनीत कालरा की तलाश दिल्ली पुलिस सरगर्मी से कर रही है।
एक तरफ देश में विकराल है महामारी और उससे जंग है जारी, तो दूसरी तरफ सांसों की भी हो रही है कालाबाजारी। चंद पैसों के लिए कुछ काले क्रिमिनल्स सांसों का नहीं, इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर से लेकर रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे हैं और कोरोना से परेशान लोगों की जान को और खतरे में डाल रहे हैं। सांसों पर संकट के बीच ये खुलासा और हैरान करने वाला है कि दिल्ली में ऑक्सीजन रैकेट के काले कारोबार में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं। खान मार्केट में बड़े रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस कालाबाजारी गिरोह के तार लंदन तक जुड़े होने के सबूत मिले। दिल्ली ऑक्सीजन रैकेट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लोधी कॉलोनी और माड़ी गांव से पकड़े गए कंसंट्रेटर का ऑर्डर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी ने ही किया था। इस खुलासे के बाद मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस और जांच एजेंसियां सांसों के सौदागरों पर शिकंजा कस रही हैं, फिर भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहे। न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो मुश्किल वक्त में करीब 1000 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 10,000 रुपए का सौदा कर रहा है। दिल्ली में लोधी कॉलोनी से लेकर खान मार्केट और जनकपुरी तक जगह जगह ऑक्सीजन रैकेट सक्रिय है, तो वहीं एम्बुलेंस और दवाओं के नाम पर भी लूट जारी है, जो संकट के इस वक्त में देश के साथ गद्दारी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। इस खास पेशकश बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।